हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 15। इससे पहले हम इसके 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 15 और उस चैप्टर का नाम है डाटा थ्रू पिक्चर्स। कोई भी डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको पिक्चर के थ्रू दिखाना ताकि कोई भी इंसान उसे आसानी से समझ सके। पिक्चर के थ्रू दिखाने से क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है, और आसानी से उसे समझा भी जा सकता है। तो हम कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, उसे कैसे पिक्चर की फॉर्म में दिखाएंगे, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड टीवी रिपोर्टर समीरा एंड कबीर डिसाइडेड टू एक्ट लाइक अ रिपोर्टर्स एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। तो जो समीरा और कबीर है वो एक्ट करते हैं रिपोर्टर बनने का, और क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड से। आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे। हाउ मेनी आवर्स अ डे डू यू स्पेंड वॉचिंग टीवी। तो जो समीरा है अपने दोस्तों से पूछती है कि तुम दिन में कितने घंटे टीवी देखते हो। सभी दोस्तों से वो पूछती है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। दे कलेक्टेड डाटा फ्रॉम 35 फ्रेंड्स एंड रिकॉर्डेड इट इन ए नोटबुक एज शोन बिलो। तो वो 35 फ्रेंड्स से, अपने 35 फ्रेंड्स से ये डाटा कलेक्ट करती है कि वो दिन में कितने घंटे टीवी देखते हैं। तो इस डाटा को वो अपनी नोटबुक में कुछ इस तरीके से दिखती है, जैसे बच्चे का फेस बनाती है और उस पर लिखती है ऐसे करके कि ये 1 आवर देखती है, ये 2.5 आवर, ये 1.5 आवर, ये वाला बच्चा सिर्फ हाफ आवर देखता है। इस तरीके से उसने सारा डाटा कलेक्ट करा है पूरे 35 बच्चों का, ठीक है, कि वो दिन में कितने घंटे टीवी देखते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल में फिल करना है। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड वॉचिंग टीवी, कि दिन में कितने घंटे टीवी देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हाफ आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स एंड मोर देन 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि कितने बच्चे हाफ आवर टीवी देखते हैं एक दिन में। तो उसमें से जो ऊपर 35 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से आपको काउंट करना है कि कितने बच्चे हैं जो केवल हाफ आवर ही टीवी देखते हैं। तो हम कैसे काउंट करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है हाफ आवर, एक तो ये बच्चा है, ठीक है, एंड हाफ आवर का है 2, 2 बच्चे हो गए, एक है यहाँ 3, 4, ये है 5, 6, ये 7, ठीक है, ये है वो बच्चा 7, एंड ये भी हाफ आवर है, 8 और 9। तो टोटल 9 स्टूडेंट है जो केवल हाफ आवर टीवी देखते हैं, आधा घंटा टीवी देखते हैं एक दिन में। कितने स्टूडेंट हैं, तो ये है 9, ठीक है। ऐसे ही 1 आवर कितने बच्चे टीवी देखते हैं वो आपको काउंट करना है। तो ये आएंगे आपके 13 के 13 स्टूडेंट है जो केवल 1 आवर टीवी देखते हैं। 1.5 आवर टीवी देखते हैं, ये आएंगे टोटल 7 स्टूडेंट। ऊपर से आपको काउंट करने हैं, ये मैं आपको डाटा लिख के दे रही हूँ। 2 आवर जो टीवी देखते हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं। मोर देन 2 आवर, 2 घंटे से ज़्यादा जो टीवी देखते हैं वो भी 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर मोर देन हाफ आवर एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर, ओके। आपसे बोला है कि कितने बच्चे हैं जो हाफ आवर से ज़्यादा टीवी देखते हैं। अब हाफ आवर तो 9 स्टूडेंट टीवी देखते हैं, हाफ आवर से ज़्यादा बताने, तो ज़्यादा में तो 13 भी है, 7 भी है, 3 है, 3 है, तो इन सबको आप ऐड कर दोगे। 13 प्लस में 7 प्लस में 3 प्लस में 3, ये आ जाएंगे टोटल 26, यानी 26 स्टूडेंट है जो हाफ आवर से यानी आधे घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर लेस देन 2 आवर्स। कितने स्टूडेंट हैं जो 2 घंटे से कम टीवी देखते हैं। 2 घंटे से कम कितने स्टूडेंट टीवी देखते हैं, इसमें आप क्या करेंगे 9, 13 और 7 को, क्योंकि 2 घंटे तो यहाँ तक है, 2 घंटे से कम पूछा है तो यहाँ पे आएंगे इतने स्टूडेंट को जो आप ऐड कर लेंगे। जैसे 9 है प्लस में 13 है प्लस में 7 है, तो ये आएंगे 29, यानी 29 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 घंटे से कम टीवी देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच टीवी फॉर मोर देन 2 आवर्स इज। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो 2 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। अब 2 घंटे से ज़्यादा कितने बच्चे टीवी देखते हैं, तो यहाँ लिखा है मोर देन 2 आवर्स, यहाँ 3 थे, तो ये आएंगे 3 स्टूडेंट है जो 2 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मोर चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स देन हाफ एन आवर
ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें बोला है कि 2 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं वो बच्चे ज़्यादा है हाफ एन आवर के मुकाबले, यानी हाफ एन आवर में कम बच्चे हैं लेकिन 2 घंटे में जो टीवी देखते हैं वो ज़्यादा बच्चे हैं। क्या ये ठीक है? तो हमने अभी डाटा कलेक्ट करा था कि हाफ आवर में तो 9 बच्चे टीवी देखते हैं, है ना, हाफ आवर, और 2 घंटे टीवी देखते हैं सिर्फ 3 बच्चे। तो ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 2 घंटे जो टीवी देखते हैं वो बच्चे ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, वो बच्चे कम हैं, वो कितने हैं, 3 ही बच्चे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, यानी कि गलत है। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टॉक टेकिंग इन अ शॉप। जोसेफ अंकल टेक स्टॉक ऑफ द प्ले आइटम्स, टॉयज, बोर्ड गेम्स एंड स्पोर्ट्स आइटम इन हिज स्टोर वीक फॉर द समर ब्रेक। ही ट्राइज टू रिकॉर्ड द आइटम्स इन हिज शॉप यूजिंग अ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जब हम अभी किसी भी चीज़ों को पिक्चर के थ्रू दिखाते हैं, ग्राफिंग करते हैं पिक्चर के थ्रू, तो उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो जोसेफ अंकल है, उनकी टॉय की शॉप है, उनकी टॉय शॉप में बहुत सारे टॉयज़ हैं, बोर्ड गेम्स हैं, स्पोर्ट्स गेम है। वो उन्हें पिक्टोग्राफ में कलेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि समर ब्रेक आ रहा है, उस ब्रेक में जो बच्चे हैं चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, तो वो एक जगह रखना चाहते हैं कि ये जो सामान है इसमें सारे टॉयज़ हैं और वो नंबर ऑफ कितने हैं, उन्हें ये भी सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखना है। तो हाउ कैन आई शो दीज विद पिक्चर्स। अब वो अंकल सोचते हैं कि अब मैं इसे पिक्चर में कैसे शो कर सकता हूँ। ही नोटिस दैट देयर आर टू मैनी आइटम्स ऑफ ईच काइंड ऑफ हिज शॉप एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ पिक्चर फॉर एवरी आइटम। अब वो अंकल सोचते हैं कि मेरी जो शॉप है वो तो टॉय शॉप है, उसमें तो केवल एक टॉय नहीं है, अलग अलग तरीके के बहुत सारे टॉय हैं, ठीक है। तो मैं ये इजी नहीं होगा हर टॉय की पिक्चर बना पाना, ठीक है, वो ये सोचते हैं। सजेस्ट सम वेज टू हिम। अब आपको इन्हें कुछ सजेस्ट करना है कि वो कैसे सब चीज़ों की पिक्चर के थ्रू उन्हें रिकॉर्ड करके रख सके। फिर क्या होता है, देखो, दीपेश, वन ऑफ हिज हेल्पर, सजेस्टेड यूजिंग 1 पिक्चर आइकन फॉर एवरी 5 आइटम्स ऑफ ईच काइंड। तो जो दीपेश है, जो उनके शॉप में एक एज ए हेल्पर काम करता है, वो उन्हें सजेस्ट करता है कि जैसे दिखने वाले जो टॉयज़ हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार वाला टॉय है तो कार हो गया, ट्रक हो गई, बस हो गई, तो ये सब क्या है, व्हील्स चलने वाले हो गए ना टॉय। तो इनको क्या करो, ऐसे 5 आइटम जो एक जैसे दिखते हैं उन्हें एक ग्रुप में रख लो, उसके लिए एक पिक्चर आइकन यूज़ कर लो, ठीक है। वो सजेस्ट करता है जैसे ये टॉय है, एक जो पिक्चर है वो 5 टॉयज़ को रिप्रेजेंट करेगी। अगर एक पिक्चर बनी है तो यानी कि उसमें 5 टॉयज़ हैं। इस तरीके का लूडो वाली पिक्चर बनी है तो उसमें 5 बोर्ड गेम्स हैं। बैडमिंटन है तो वहाँ पे 5 स्पोर्ट्स आइटम है उसमें, ठीक है। हिज पिक्टोग्राफ इज शोन बिलो। नीचे पिक्टोग्राफ शो किया गया आपको। यहाँ लिखा है नेम ऑफ द आइटम, टॉयज़ हैं, बोर्ड गेम्स है, स्पोर्ट्स आइटम है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ टॉयज़ लिखे हुए हैं ना, तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टॉयज़ है। 8 टॉयज़ का मतलब है कि एक टॉयज़ में 5 है। देख रहे हो आप, यहाँ लिखा था ना उन्होंने कि एक पिक्चर का मतलब है 5 टॉयज़, तो यानी कि इसका मतलब भी 5 है, इसका भी 5, ये भी 5 है, इसमें भी 5 टॉयज़ है। तो इन सब में क्या है, 5 टॉयज़ है। तो यानी कि 8 मल्टीप्लाई अगर आप 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी कि उनकी शॉप में टोटल कितने टॉयज़ है, 40 टॉयज़ है, ठीक है। ऐसे ही बोर्ड गेम है, यहाँ पे बोर्ड गेम दिखा रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोर्ड गेम है। तो आप क्या इसका आंसर 10 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला एक बोर्ड गेम का मतलब है कि 5 बोर्ड गेम्स है, यानी कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, सब में 5 है। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएंगे आपके 50, यानी उनकी शॉप पे 50 बोर्ड गेम्स है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनके पास स्पोर्ट्स आइटम है। एक स्पोर्ट्स आइटम में 5 है तो इसको भी 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा टोटल 60, ठीक है। यानी उनके शॉप पे स्पोर्ट्स आइटम 60 है। इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। दीपेश यूज ए स्केल वाइल रिकॉर्डिंग द आइटम्स इन द पिक्टोग्राफ। ए स्केल हेल्प्स रिकॉर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स यूजिंग फ्यूअर आइकन्स। तो हम लार्ज नंबर ऑफ जो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उनको इस स्केल के थ्रू हम फ्यूअर आइकन्स का यूज़ करके उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना।
नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पिक्टोग्राफ। कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए, इनका आंसर करना है। फर्स्ट है हाउ मेनी टॉयज डज जोसेफ अंकल हैव। उन अंकल के पास टोटल कितने टॉयज थे, तो हमें पता है ये 8 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक टॉयज में 5 है, 40 आ गया, तो उन अंकल के पास टोटल 40 टॉयज हैं। सेकेंड है हाउ मेनी बोर्ड गेम्स डज जोसेफ अंकल हैव। जोसेफ अंकल के पास टोटल कितने बोर्ड गेम्स हैं, तो हमने अभी इसे काउंट करा था, ये टोटल कितने थे, 10 थे, 5 से मल्टीप्लाई करा, टोटल आ गया आपके 50। तो यानी अंकल के शॉप पे 50 बोर्ड गेम्स हैं। थर्ड है हाउ मेनी टोटल प्ले आइटम्स डज जोसेफ अंकल हैव। टोटल प्ले आइटम बोला है आपसे, स्पोर्ट्स आइटम नहीं बोला, टोटल। तो ये कितने आए थे, ये आए थे आपके 60, है ना, ये 40 प्लस में 50 प्लस में 60, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 150, है ना, ये आ जाएंगे 150। यानी कि अंकल के शॉप पे टोटल 150 प्ले आइटम्स हैं, खेलने वाले सामान हैं। ओके, अब आपसे बोला है इज देयर एनी अदर स्केल दैट यू कैन यूज टू मेक द पिक्टोग्राफ, चूज योर स्केल एंड शो द सेम डाटा यूजिंग अ पिक्टोग्राफ इन योर नोटबुक। आपसे बोला है कि जैसे इन्होंने एक टॉयज का मतलब लिया था 5 टॉयज, एक पिक्चर का मतलब है 5 टॉयज, एक बोर्ड गेम का मतलब है 5 बोर्ड गेम्स, तो आपको ऐसे बनाना, ऐसा ही एक टेबल बनानी है, लेकिन उसमें जो डाटा है वो अपने तरीके से लेना है। जैसे हम ले सकते हैं एक टॉयज का मतलब हम ले सकते हैं कि 2 टॉयज, एक पिक्चर का मतलब है 2 टॉयज। ऐसे ही एक बोर्ड गेम का मतलब ले सकते हैं 2 बोर्ड गेम। तो अपने अकॉर्डिंग आपको बनाना है। 5 के लिए आप 10 का भी ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं 2 का, ठीक है। इस तरीके से आपको खुद बनाना है एक पिक्टोग्राफ अपनी नोटबुक में, ठीक है। सबका अलग अलग हो सकता है स्केल। नेक्स्ट है 2 व्हीलर्स ऑन द रोड। दीप्ति नोट डाउन द नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स पासिंग हर हाउस इन अ 1 आवर ऑन 3 डिफरेंट डेज। तो जो दीप्ति है वो क्या करती है, अपने घर के सामने देखती है कि जो 2 व्हीलर्स हैं, जैसे कि 2 पहिए वाली जो भी गाड़ी है उसके घर के पास से गुजरती है, 1 घंटे में कितनी गाड़ी गुजरती है। तो वैसे 3 दिन का रिकॉर्ड रखती है अपने पास। शी यूज्ड 1 आइकन टू शो 3 2 व्हीलर्स। एक आइकन का मतलब है, अगर वो एक पिक्चर बनाती तो उसका मतलब है उसमें 3 2 व्हीलर्स है। एक पिक्चर का मतलब है उसमें 3 गाड़ी हैं। समझ में आया आपको। तो वो 3 दिन का रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से रखती है। देखो यहाँ लिखे हैं डे, 3 दिन का रिकॉर्ड है ना, मंडे का, वेडनेसडे का और फ्राइडे का। और एक आइकन का मतलब है 3 2 व्हीलर्स, यानी एक पिक्चर का मतलब है इसमें 3 स्कूटर है। समझ में आ गया आपको। फर्स्ट को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 नहीं है टोटल, एक में 3 है, यानी कि 8 3 जा 24। तो यानी मंडे को 24 2 व्हीलर्स उसके घर के पास से निकले। वेडनेसडे को 4 है, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। वेडनेसडे को 12 जो 2 व्हीलर्स है उसके घर के पास से निकले। फ्राइडे को देखो टोटल कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, यानी कि फ्राइडे को उसके घर के सामने से 36 2 व्हीलर्स निकले। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ऊपर जो पिक्टोग्राफ है उसको ऑब्जर्व करके नीचे इनका आंसर्स करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच डे हैड द मोस्ट 2 व्हीलर पासिंग हर हाउस। कौन से दिन सबसे ज़्यादा जो 2 व्हीलर्स है उसके घर के सामने से निकले। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर्स कहाँ से निकले, फ्राइडे को, है ना। तो ये डे हो जाएगा आपका फ्राइडे, यहाँ आप लिख देंगे फ्राइडे। सेकेंड है, हाउ मेनी टोटल 2 व्हीलर्स डिड शी रिकॉर्ड ओवर 3 डेज। टोटल कितने 2 व्हीलर्स हैं उसने रिकॉर्ड किए 3 डेज में। तो यहाँ थे 36, ये थे 12 और ये थे 8 24। जब आप 24 12 और 36 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे टोटल 72 जो 2 व्हीलर्स से 3 डेज में उसके घर के सामने से निकले। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ मेनी फ्यूअर 2 व्हीलर्स वर सीन ऑन वेडनेसडे देन ऑन मंडे। तो कितने जो 2 व्हीलर्स हैं देखे गए मंडे से और वेडनेसडे और मंडे के बीच में, किसके कम थे, वेडनेसडे को देखे गए या मंडे से कितने कम थे। तो हमें पता है तो जो वेडनेसडे को जितने 2 व्हीलर्स देखे गए मंडे से कितने कम है वो, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 24 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 12, यानी कि
ये 12 कम थे जो वेडनेसडे को देखे गए। क्वेश्चन 4 है हाउ मेनी मोर टू व्हीलर्स वर सीन ऑन फ्राइडे देन ऑन वेडनेसडे। तो कितने ज़्यादा टू व्हीलर्स फ्राइडे को देखे गए वेडनेसडे से। वेडनेसडे को कितने देखे गए थे 12 और फ्राइडे को कितने देखे गए 36। तो फ्राइडे को कितने ज़्यादा देखे गए, तो आप क्या करेंगे 36 में से 12 को जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 24। यानी फ्राइडे को 24 टू व्हीलर्स वेडनेसडे के मुकाबले ज़्यादा देखे गए। ठीक है। क्वेश्चन 5 है चूज एनी अदर स्केल टू रिप्रेजेंट द सेम डाटा यूजिंग अ पिक्टोग्राफ इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, सेम डाटा को आपको पिक्टोग्राफ में दिखाना है अपनी नोटबुक में, लेकिन स्केल दूसरा यूज करना है। जैसे इन्होंने बोला था कि एक पिक्चर का मतलब है 3 टू व्हीलर्स, आप एक पिक्चर का मतलब टू व्हीलर्स भी ले सकते हैं, या एक पिक्चर का मतलब 4 टू व्हीलर्स भी ले सकते हैं, या एक पिक्चर का मतलब आप 5 टू व्हीलर्स भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो टोटल कितना था 72 था, वो 72 ही आना चाहिए। तो 5 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि पीछे 2 है, तो आप 4 ले सकते हैं, या एक टू व्हीलर्स का मतलब भी 2 ले सकते हैं। ठीक है। तो अदर स्केल का यूज करके आपको दोबारा से ही अपनी नोटबुक में बनाना है यूजिंग पिक्टोग्राफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्डिंग डे। One day Raman and Sheila decided to record how they spent their day. Raman recorded his daily routine in the table below. तो एक दिन रमन और शीला डिसाइड करते हैं कि वो अपने पूरे दिन को रिकॉर्ड करेंगे। रमन इस तरीके से टेबल में अपने दिन को रिकॉर्ड करता है, जैसे यहाँ लिखता है वो एक्टिविटीज, यहाँ लिखता है नंबर ऑफ आवर्स। एक ब्लू डॉट का मतलब है कि 1 आवर। टाइम स्पेंट स्लीपिंग, वो सोने में कितना टाइम यूज करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स वो सोता है। टाइम इन स्कूल 1 2 3 4 5 6 आवर्स वो स्कूल में रहता है। टाइम स्पेंड इन स्टडी, कितने घंटे पढ़ता है वो, तो 2 घंटे पढ़ता है। टाइम स्पेंड ईटिंग एंड प्लेइंग, खाने में और खेलने में वो 6 आवर्स का यूज करता है। अदर एक्टिविटीज में 1 आवर यूज करता है। ठीक है, वो टेबल में लिखता है अपने पूरे दिन को। नेक्स्ट है शीला रिकॉर्डेड हर रूटीन इन द फॉलोइंग मैनर। शीला इस तरीके से अपने रूटीन को लिखती है, जैसे आई हैव शोन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन ईच एक्टिविटीज बाय ए वर्टिकल बार। तो बताती है कि मैं जितने घंटे जो भी काम करती हूँ मैं उसे वर्टिकल बार में लिखती हूँ, जैसे ऐसे वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है हाउ शीलाज रिकॉर्डिंग डिफरेंट फ्रॉम रामाज रिकॉर्डिंग डिस्कस इन क्लास। ओके, उससे पहले ये देख लो बार ग्राफ। यहाँ पे तो लिखी है एक्टिविटीज, स्लीपिंग का टाइम है, टाइम इन स्कूल है, स्टडी का टाइम है, ईटिंग एंड प्लेइंग है, एंड अदर एक्टिविटीज है। यहाँ नंबर ऑफ आवर्स लिखे हैं, जैसे स्लीपिंग के लिए उसने ऐसे बार ग्राफ बनाया है और ये कहाँ तक है 8 तक है, यानी कि वो 8 घंटे सोती है। टाइम इन स्कूल कहाँ तक है 7 तक है, तो 7 आवर्स स्कूल में रहती है। स्टडी के लिए उसका टाइम है 4 आवर्स, और खेलने के लिए वो 3 आवर्स का यूज़ करती है। खाने और खेलने के लिए अदर एक्टिविटीज़ में 2 आवर्स का यूज़ करती है। ठीक है, अब आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि रमन ने जो रिकॉर्ड किया और शीला ने जो रिकॉर्ड किया वो अलग कैसे है। तो हमने देखा रमन ने जो अपने रिकॉर्ड करा वो टेबल में किया था, उसने टेबल बनाई थी इस तरीके से, है ना। लेकिन जो शीला ने रिकॉर्डिंग किया था वो कैसे करा, बार ग्राफ के थ्रू करा है। इसे हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ। शीलाज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इज कॉल्ड ए बार ग्राफ। ये क्या है, बार ग्राफ है। ओके, ऑब्जर्व रमन्स एंड शीलाज रूटीन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको दोनों का आंसर करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हुज डेली रूटीन शो मोर टाइम स्पेंड ऑन स्लीपिंग। दोनों के रूटीन में सबसे ज़्यादा सोने पे कौन टाइम वेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा कौन सोता है, तो शीला तो सोती है 8 घंटे, और रमन का हमने काउंट किया था, ये कितना आया था 9 आवर्स। तो सबसे ज़्यादा कौन सोता है, तो यहाँ आप लिखने लगे रमन। ठीक है, सेकेंड है हु स्पेंड मोर आवर्स इन द स्कूल। सबसे ज़्यादा कौन स्कूल में सबसे ज़्यादा घंटे रहता है, तो ये आया था शीला का। शीला रहती है 7 आवर्स और रमन रहता है 6 आवर्स। ठीक है, थर्ड है हाउ मैनी मोर आवर्स डज शीला स्पेंड स्टडिंग कंपेयर टू रमन। तो जो शीला है स्टडी में कितना टाइम ज़्यादा लगाती है रमन के मुकाबले। तो रमन कितने घंटे स्टडी करता था, 2 आवर्स, और शीला कितने 4 आवर्स। तो यानी कि किसके कितने ज़्यादा हैं, तो शीला के 4 थे, रमन के 2 थे, माइनस कर दोगे तो 2 आवर्स। तो यानी कि शीला 2 घंटे ज़्यादा पढ़ाई करती है। क्वेश्चन 4 है
इज देयर एनी एक्टिविटी ऑन विच दे स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इफ यस नेम द एक्टिविटीज। क्या ऐसी कोई एक्टिविटी है जिसमें वो दोनों सेम टाइम यूज करते हैं? तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं थी जिसमें दोनों का सेम टाइम हो, तो यहाँ आप लिखेंगे नो। ठीक है, सबका अलग अलग टाइम था दोनों का। फिफ्थ है बेस्ड ऑन देयर डाटा हुज रूटीन डू यू थिंक इज मोर बैलेंस्ड एंड वाई। दोनों का डाटा आपने देखा, शीला का भी रमन का भी, तो आपको बताना है किसका जो डाटा है सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है, कितने सबसे अच्छे तरीके से काम किया। तो हमें लगता है शीला ने, क्योंकि शीला ने अच्छे से पढ़ाई भी करी, ज़्यादा देर पढ़ाई भी करी, प्लेइंग भी करा उसने, अदर एक्टिविटीज़ में भी टाइम लगाया था, स्कूल भी वो ज़्यादा जाती, ज़्यादा घंटे रुकती है। तो शीला का जो डाटा है हमें बैलेंस्ड लगा, उसने दिखाया भी सही तरीके से, है ना। अब नेक्स्ट है डे इन माई लाइफ, रिकॉर्ड योर डेली रूटीन 24 आवर्स इन आवर्स एंड मिनट्स एज नेसेसरी, नोट द टाइम स्पेंड ऑन एक्टिविटीज लाइक स्लीपिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, ईटिंग एंड अदर्स। आपको अब जैसे ऊपर शीला और रमन के आपने देखा ना, उन्होंने कैसे अपनी रूटीन को लिखा, कितना टाइम स्पेंड किया हर एक्टिविटी में, ऐसे ही आपको अपनी रूटीन भी बनानी है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज़ लिखी है, दिख रही है आपको, यहाँ स्लीपिंग टाइम है, मान लीजिए आप सोते हैं 8 घंटे, 8 लिख देंगे। टाइम स्कूल, आप रहते हैं स्कूल में 6 आवर, और स्टडी आप करते हैं 3 आवर्स लिख लीजिए। ईटिंग मान लीजिए आप 1 आवर करते हैं ईटिंग। इसके अलावा आप लिख सकते हैं प्लेइंग, कि आप कितने घंटे खेलते हैं, आप 2 घंटे खेलते हैं मान लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं आप अदर एक्टिविटीज़ करके, अदर एक्टिविटीज़ में आप लिख सकते हैं कि वो 2 घंटे करते हैं। तो आपका सबका अलग होगा ये टाइमिंग, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम यहाँ पे लिखेंगे, सबको अपनी अपनी बनानी है। अब ये लिखा है मेक ए बार ग्राफ ऑफ द टाइम यू स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे जैसे शीला ने बनाया था ना, अपना रिकॉर्ड रखा था बार ग्राफ के थ्रू, ऐसे बनाना है। मान लीजिए स्लीपिंग में आप लेते हैं 8 आवर्स, तो आप इस बार ग्राफ को बनाएंगे 8 तक, ये आएगा 8 आपका। 3 के कॉलम ले लीजिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से स्केल का यूज करके बनाना है। टाइम मान लीजिए आप स्कूल में लगाते हैं 6 आवर्स, यहाँ लिख लेंगे 6 पे। स्टडी के लिए आपने निकाले थे 3 आवर्स, तो आप 3 घंटे स्टडी करते हैं, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। ईटिंग मान लीजिए आप करते हैं 1 आवर, ये 2 आवर लिख लीजिए ईटिंग के लिए। जो ऊपर लिखेंगे ना वही यहाँ पे बनाना है आपको, ये 2 है, यहाँ तक 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेइंग कर सकते हैं, आप कितने घंटे खेलते हैं, तो इसके लिए भी आप 2 आवर्स का यूज़ कर सकते हैं। अदर एक्टिविटीज़ आप 1 आवर की कर सकते हैं या 2 आवर की कर सकते हैं, वो सबकी अलग अलग है, पर आपको इस तरीके से ये दिखाना है बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट है हुज इंडेक्स फिंगर इज लॉन्गर, किसकी इंडेक्स फिंगर होती है फर्स्ट वाली जो फिंगर है, किसकी सबसे ज़्यादा लंबी है। कट अ लॉन्ग पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर, अब कोई वेस्ट पेपर होगा उसमें से आपको कुछ लॉन्ग स्ट्रिप्स को कट करना है इस तरीके से। गिव 1 स्ट्रिप्स ईच ऑफ द सेम विथ, सब स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई होगी वो सेम होगी, ध्यान रखना। टू ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड को आपको एक एक स्ट्रिप देनी है। नाउ पुट द पेपर स्ट्रिप्स ऑन योर इंडेक्स फिंगर एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स एक्सटेंडिंग अबव योर फिंगर्स। क्या करना है, स्ट्रिप्स को ऐसे लगाना है, जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स होगी ऊपर की उसको कट कर देना है। हर बच्चे की इंडेक्स फिंगर की जो लंबाई होगी अलग अलग होगी, सबके पास अपनी स्ट्रिप्स होगी, जिसकी जितनी लंबी स्ट्रिप्स है अपनी फिंगर से ऐसे नापना है, और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स है उसको कट कर देना है। कट कर दी, उसके बाद पेस्ट दीज पेपर स्ट्रिप्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द गिवन बार ग्राफ। सबके स्ट्रिप्स लेनी है और नीचे ऐसे बार ग्राफ आपको दिया होगा, इसमें आपको पेस्ट करनी है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पे है माइन, आपने अपनी पेस्ट करी तो आपकी आई मान लीजिए 4 इंच लंबी, ठीक है। इधर आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, उसकी आपने जब पेस्ट करी तो उसकी आई इतनी लंबी, ठीक है। सबकी चौड़ाई सेम होगी, मैंने 3 ले लिया है, 2 का ही लो, जैसे यहाँ पे 2 की थी, चौड़ाई सबकी सेम आएगी ऐसे। फिर आप अपने थर्ड फ्रेंड का नाम लिखेंगे, उसको आप काउंट करेंगे उसकी कितनी लंबी आई, मान लीजिए उसकी इतनी लंबी आ गई स्ट्रिप्स, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देनी है। अपने तीसरे फ्रेंड से आप लेंगे स्ट्रिप्स, उसकी यहाँ पेस्ट कर देना जितनी भी लंबी होगी। तो ये काम आप अपने आप करेंगे, ठीक है, ये एक्टिविटी है, सब बच्चों को अलग अलग करनी है। नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ग्राफ। अब जो ऊपर ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हुज इंडेक्स फिंगर्स इज लॉन्गेस्ट। सबकी इंडेक्स फिंगर आप यहाँ चिपका देंगे जो पेपर कट थी, स्लिप थी।
फिर उसमें पूछा है किसकी सबसे लॉन्गेस्ट है इंडेक्स फिंगर, जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी होगी उसका नाम आप यहाँ लिख देंगे, जो भी दोस्त की। सेकेंड है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंडेक्स फिंगर इज, यहाँ पे लिखा है ना सेंटीमीटर, ये तो सबसे ज़्यादा किसकी लंबी है इंडेक्स फिंगर, कितने सेंटीमीटर लंबी है, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे नाप के, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो 6 लिख देंगे। थर्ड है द स्मॉलेस्ट इंडेक्स फिंगर इज, सबसे छोटी इंडेक्स फिंगर सबसे छोटी किसकी इंडेक्स फिंगर है, कितने सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे मान लीजिए सबसे छोटी 4 है तो आप 4 लिख देंगे। इट बिलोंग्स टू, और इट बिलोंग्स टू भी आपको यहाँ पे शो करना है। ओके, नेक्स्ट है फूड वेस्टेज इन द स्कूल कैंटीन। तो एक नोटिस बोर्ड है, यहाँ लिखा है टेक ऑल यू कैन ईट, ईट ऑल यू टेक। तो यहाँ लिखा है जितना आप ले उतना आपको खाना है, और जितना आपको खाना है उतना ही आप ले, मतलब वेस्ट ना करें। यस्टरडेज फूड वेस्ट वॉज 13 kg, कि पिछले दिन 13 किलो जो खाना था वो खराब हुआ है। विच कुड हैव फेड 25 पीपल, जिसे 25 लोग खा सकते थे, जो कि आपने वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हर दिन नोटिस बोर्ड पे लगा रहता था। रानी स्टेज इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं जो हॉस्टल स्कूल होते हैं, तो रानी हॉस्टल स्कूल में है। हर स्कूल्स डाइनिंग हॉल डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ फूड वेस्टेड एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन द फूड कुड हैव फेड। तो हर दिन उसके जो जहाँ पे वो लंच करते हैं वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा रहता है, और वहाँ पे वो हर दिन लिखते हैं कि कितना खाना वेस्ट हुआ और कितने लोग उस वेस्ट हुए खाने को खा सकते थे। ठीक है, ये रोज लगता है। गिवन बिलो द डाटा कलेक्टेड ओवर द वीकेंड्स फॉर डिफरेंट फूड आइटम, नीचे आपको डाटा दे रखा है जितना फूड वेस्ट हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है सैंडविच, मंडे को जितने सैंडविच वेस्ट हुए हैं वो है 5 kg, मैंने सबका लिख दिया, यहाँ पे 5 है। और ट्यूसडे को पराठा वेस्ट हुआ है 6 kg, 6 किलो। खिचड़ी वेस्ट हुई है वेडनेसडे को 8 किलो। पूरी सब्जी थर्सडे को वेस्ट हुई है 7 किलो। इडली सांभर वेस्ट हुआ है 4 kg, 4 किलो। रानी वॉज शॉक टू सी द डाटा, रानी शॉक हो जाती है इस डाटा को देख के कि कितना खाना वेस्ट हो रहा है। वट डू यू थिंक अबाउट फूड वेस्टेज, आप क्या सोचते हैं फूड वेस्टेज के बारे में। एंड हाउ कैन वी रिड्यूस द फूड वेस्टेज ऑफ फूड, कैसे हम फूड वेस्टेज को कम कर सकते हैं कि खाना खराब ना हो। इसके लिए हम कर सकते हैं जितना हमें खाना है हम उतना ही ले, क्योंकि एक बार अगर हम अपने प्लेट में ले लेते हैं तो वो झूठा हो जाता है, अगर आपको नहीं खाना तो वो फिकता ही है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके लें, और अगर आप खा सकते हैं तो और ले लो, है ना। वट कैन वी डू विद द लेफ्ट ओवर फूड, हम क्या कर सकते हैं जो खाना बच गया है उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि जितने लोग जिन्होंने खाना नहीं खाया उनको दे सकते हैं, है ना। तो ये सब कर सकते हैं। ऑब्जर्व अबाउट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस ग्राफ को आपको ऑब्जर्व करना है और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे उनका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच फूड आइटम हैड द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेज, कौन सा खाना है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट हुआ है। तो आप देख रहे हैं जो वेडनेसडे को खिचड़ी है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट हुई है 8 kg, 8 किलो, तो यहाँ लिख देंगे आप खिचड़ी। विच फूड आइटम हैड द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेज, कौन सा फूड आइटम है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट हुआ है, सबसे कम वेस्ट हुआ है, तो ये है आपका इडली सांभर, है ना। कितना वेस्ट हुआ है, ये हुआ है ओनली 4 kg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच टोटल फूड वेस्टेज वॉज रिकॉर्डेड इन दीज डेज, टोटल कितना फूड वेस्ट हुआ है इसको जो लिखा गया। तो आप क्या करेंगे 5 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में 4, ये हो जाएगा 30 kg, यानी टोटल 30 किलो खाना जो है वेस्ट हुआ है। क्वेश्चन 4 है इफ़ 1 kg ऑफ फूड वेस्ट कैन फीड 3 चिल्ड्रन, अगर 1 किलो खाने को 1 kg जो फूड वेस्ट हो रहा है उसे 3 बच्चे खा सकते हैं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड हैव बीन फेड विद द टोटल फूड वेस्टेज, तो टोटल कितने बच्चे खाना खा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 30 किलो जो खाना है वो वेस्ट हो रहा है, 1 किलो 3 बच्चे खा सकते हैं, यानी कि 30 × 3, ये हो जाएगा 90 kg या 90 चिल्ड्रन, यानी कि 30 किलो जो खाना वेस्ट हुआ है उसे 90 चिल्ड्रन खा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डैश डे हैड लेस फूड वेस्टेज दैन डे डैश डे, तो इसे पूछा है कि कौन से दिन है और कौन से दिन से सबसे कम खाना वेस्ट हुआ है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है फ्राइडे को जो खाना है कम वेस्ट हुआ है मंडे के मुकाबले। ठीक है, जैसे यहाँ है फ्राइडे, तो फ्राइडे को खाना कम वेस्ट हुआ है मंडे के मुकाबले। आप कोई से भी दिन ले सकते हैं, 2 दिनों में आपको कंपैरिजन करके यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द सेम फूड आइटम आर टू बी रिपीटेड नेक्स्ट वीक कैन यू प्रिडिक्ट विच फूड आइटम इज लाइकली टू बी वेस्टेड द मोस्ट। तो इन्होंने पूछा है अगर आप
ये देखते हैं कि मान लीजिए अगले दिन भी यही खाना बनता है, तो क्या आप प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा खाना फिर से ज़्यादा वेस्ट होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि खिचड़ी ही वेस्ट होगी, जो कि सबसे ज़्यादा वेस्ट भी हुई है। तो अगर यही खाना सेम बनता है तो खिचड़ी ही सबसे ज़्यादा वेस्ट होगी। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे खिचड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रू एंड फॉल्स में बताने हैं आपको। ऑब्जर्व द अबव पिक्चर केयरफुली। ऊपर जो पिक्चर दी हुई है इसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। यहाँ लिखा है ऑल गर्ल्स आर वियरिंग ग्लासेस। क्या सभी गर्ल्स ने ग्लासेस यानी चश्मे पहन रखे हैं? तो आप देख रहे हैं इसने नहीं पहना, इसने नहीं पहना, यहाँ नहीं पहना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। टिक लगा दिया फॉल्स पे। 10 चिल्ड्रन वर वियरिंग कैप्स ऑन देयर हेड्स। 10 बच्चों ने कैप पहनी है अपने हेड पे। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, 10 स्टूडेंट्स ने जो कैप है पहनी है, दैट इज ट्रू। मोर बॉयज आर होल्डिंग बुक्स देन गर्ल्स। लड़कों ने ज़्यादा बुक्स पकड़ी हैं लड़कियों से। तो पहले बॉयज़ का देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 बच्चों ने बुक्स पकड़ी हैं। गर्ल्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो गर्ल्स भी कितनी है? 7 है। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो गई क्योंकि दोनों इक्वल है। मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर वियरिंग ग्लास, यानी आधे से ज़्यादा बच्चों ने ग्लासेस पहने हैं। तो एक बार देखते हैं टोटल स्टूडेंट, पहले काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। टोटल 17 बच्चे हैं। कितने बच्चों ने ग्लासेस पहने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्टूडेंट ने ग्लासेस पहने। तो अगर हाफ होता तो 8 होता कम से कम, है ना? तभी तो हाफ मानते हैं हम। हाँ, आधे से ज़्यादा बच्चों ने ग्लासेस पहने, तो ये स्टेटमेंट में क्या आ जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ओके, ये रही फॉल्स। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन होल्डिंग बुक्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वियरिंग कैप्स। तो नंबर ऑफ जो जितने बच्चों ने बुक्स पकड़ी हैं वो ज़्यादा है जिन बच्चों ने कैप्स लगाई है। तो बुक कितने बच्चों ने पकड़ रखी है पहले वो देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 बच्चों ने बुक पकड़ी है। कैप कितने बच्चों ने लगाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बच्चों ने कैप लगाई है, यानी बुक्स ज़्यादा बच्चों ने पकड़ी है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बॉयज़ वियरिंग ग्लासेज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स वियरिंग ग्लासेज। बॉयज़ ने ज़्यादा, जिन बच्चों ने ग्लासेस लगा रखे हैं बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम हैं। पहले हम देख लेते हैं कितने बॉयज़ हैं जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं। तो 1 2 3 4 बॉयज़ हैं जिन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं। गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं 1 2 और 3 गर्ल्स हैं, बॉयज़ ज़्यादा हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा है। सम ऑफ चिल्ड्रन आर वेयरिंग बोथ ग्लासेस एंड कैप्स। तो कुछ बच्चों ने ग्लासेस पहने हैं और कैप्स भी पहनी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है देयर इज नो चाइल्ड हु हैज़ ऑल 3 आइटम्स, अ कैप, अ बुक एंड ए बैकपैक। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने कैप भी लगाई है, बुक भी है और बैकपैक भी है। तो देखते हैं ऐसा कोई बच्चा नहीं है। देखो इसने कैप भी लगाई है, इसके हाथ में बुक भी है और बैकपैक भी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ऐसा बच्चा हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या है? नीचे नोट्स दे रखे हैं। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके साथ ही बुक भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।